ये लोग अभी विधानसभा से भर्तियों के घोटाले का मामला ठंडा भी नहीं हुआ कि योगी राज में एक और घोटाले का हो गया पर्दाफाश। अब यूपी की रोडवेज में घोटाले का हुआ खुलासा तो फिर सरकार की उड़ने लगी खिल्ली। जो मंत्री सबसे ज्यादा दावे करते थे उन्हीं की नाक के नीचे हो गया खेल। देखिए कैसे सरकारी खजाने को लगाई गई चपत और कौन कौन है शामिल। खुलासे के बाद कुछ अधिकारियों पर गिरी गाज और नप गई गर्दन। उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है, अगर ये कहा जाए तो कम ना होगा। सरकार सीप साफ करने में लगी है, लेकिन हर रोज होते घोटालों के खुलासों ने चौंका दिया है। कभी विधानसभा में भर्तियों में नेताओं के परिवारों को लाभ देने के लिए पदों से ज्यादा भर्ती की जाती है, तो कभी कहीं और सरकारी खजाने का बंदरबाट होता है। तो अब यूपी की रोडवेज भी घोटाले का शिकार बन गई। रोडवेज में जो घोटाला हुआ है उसका जैसे ही खुलासा हुआ तो फिर क्या था, विरोधियों ने सरकार को निशाने पर ले लिया और सबसे पहला सवाल परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह पर दागा, क्योंकि मंत्री जी हर रोज विरोधी दलों और पूर्व की सरकारों की पोल खोल रहे थे। लेकिन पोल खोलते खोलते ये भूल गए कि उनके अंडर जो विभाग है वो भी यही सब कर रहा है। लाखों के इस घोटाले के खुलासे के बाद कुछ अधिकारियों की गर्दन तो नपी है, लेकिन फिर भी कई ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं जिनकी वजह से अब सरकार की फजीहत हो रही है। जानकारी की माने तो विभाग में 6 लाख रुपए का ये मामला है। रोडवेज बसों के टिकट घोटाले में शामिल 3 आरोपी कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। कैसरबाग स्थित अवध बस डिपो के बैक कक्ष से 10 गड्डी टिकट गायब हो गए। मार्केट में इनकी कीमत 6 लाख रुपए बताई गई है। इसमें एक महिला कर्मचारी को नोटिस भी दिया गया है। बताया जा रहा है कि इसमें एक टिकट की कीमत न्यूनतम 351 रुपए है। इस पूरे मामले में बस परिचालक दिनेश कुमार श्रीवास्तव और अनुज मिश्रा के अलावा लिपिक राजेश श्रीवास्तव को निलंबित कर दिया गया है। एक गड्डी में 50 टिकट होते हैं। टिकट पर दर्ज न्यूनतम मूल्य से अधिकतम मूल्य तक यात्रियों के टिकट काट सकते हैं। जांच में अभी तक गायब हुए टिकटों की गड्डी की बरामदगी नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि इस मामले में आरोपियों की तरफ से मामला 1 महीने तक दबाया गया था। 1 महीने तक मामला दबाए रखने के बाद रजिस्टर की जांच शुरू हुई। जांच पहले विभाग के लेखाकार को सौंपी गई थी। उसके बाद सितंबर की शुरुआत में यह मामला उजागर हुआ। अवध डिपो के एआरएम ने बताया कि बस में यात्री लोड फैक्टर की समीक्षा में टिकटों की बिक्री कम होने की बात सामने आई। इसी के बाद से टिकट जारी करने वाले रजिस्टर की जांच हुई, जिसमें 6.5 लाख रुपए की टिकटों की 10 गड्डी गायब होने की बात सामने आई। जबकि क्षेत्रीय प्रबंधक ने बताया कि अब तक 2 बस कंडक्टर और एक लिपिक को निलंबित कर दिया गया है। वहीं बैग कक्ष इंचार्ज को नोटिस देकर जवाब मांगा गया है। घोटाले का खुलासा होने के बाद से विरोधी दलों ने एक बार फिर सरकार को निशाने पर लिया है और सीधा सवाल पूछा है कि विरोधी दलों के नेताओं को तो तुरंत सरकार जेल में डाल देती है और घरों पर बुलडोजर चल जाता है, लेकिन अब सरकार मौन क्यों है? क्यों अपने मंत्री के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा रहा? ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।